बहुत सारी वीडियो देखती हूँ। मुझे आपसे कोई जानकारी लेनी है। जल तत्व कैसे चलता है? देखिए, जल तत्व के बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। जल तत्व में साक्षात विष्णु भगवान का निवास है। इसमें किया गया कार्य निश्चित होता है। जल तत्व चलाने के लिए आपको प्रातःकाल उठना है, लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में, और एक कुशा का आसन लाना है आपको। उस कुशा के आसन पर बैठ करके आपको उसका ध्यान किया जाता है। जल तत्व का बीज मंत्र है वम। जल तत्व का बीज मंत्र क्या है? वम। वम मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। और तीज और चौथ का चंद्रमा आपको देखना है। उसको देखते देखते वम मंत्र का अगर जाप करते हैं और आपकी श्वास की गति 16 अंगुल चलती है। 16 अंगुल का मतलब ऐसे देखिए आप, जैसे 16 अंगुल चलती है तो आप निश्चित उस वक्त में कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो साकार होगी, सत्य होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, चंद्रेश्वर में अगर जल तत्व चलता है तो 1001% लाभ मिलता है, और सूर्येश्वर में अगर जल तत्व चलता है तो 80-90% उसके लाभ मिलते हैं। इसलिए आपको चंद्रेश्वर में अगर जल तत्व चला करके कोई प्रार्थना करता है और किसी भी कार्य में आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ऐसा अनुभव किया है मैंने और कई शिष्यों को करवाया है, इसलिए आप इसकी अनुभूति करें। धन्यवाद। गुरुजी, पृथ्वी तत्व कैसे चलता है? पृथ्वी तत्व के बारे में आपने पूछा, इसलिए पृथ्वी तत्व का चीज चौकोन है, रंग पीला है। आप उसका बीज मंत्र है लम। लम 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 बोलते हुए अगर आप इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो ये पृथ्वी तत्व चलता है। पृथ्वी तत्व में क्या क्या कार्य करने चाहिए? खेती के कार्य करें, खेती का कोई भी कार्य शुभारंभ करें तो पृथ्वी तत्व में करें। सूर्येश्वर में, पृथ्वी तत्व में मकान का अगर कोई प्रवेश करता है तो उसको जीवन पर्यंत वो मकान लाभ देगा, सुकून मिलेगी, चैन मिलेगी और शांति मिलेगी। पृथ्वी तत्व में आप जमीन खरीदें तो आपको लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। ये भूत और भविष्य और वर्तमान के बारे में ये बताता है, इसलिए आप तत्वों का ध्यान करें। अगर देश का सेना नायक सूर्येश्वर चल रहा हो और वायु तत्व चलता है तो उससे इंद्र भी मात खा जाता है। इंद्र भी युद्ध क्षेत्र में मात खा जाता है। देखिए, अभी यूक्रेन और उसका युद्ध हो रहा रूस का, उसका मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, इसका निराकरण नहीं होगा। जो आज 2-3 साल से भी वो युद्ध चल रहा है। आप भी ऐसा अभ्यास करें, आपको लाभ मिलेगा। खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी। आप इस ज्ञान को सीखें और ये अमूल्य ज्ञान है। इस ऋण से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है पार्वती, इसलिए इस तत्वों का ध्यान करें। इन तत्वों का रोज आज अभ्यास करेंगे। शास्त्र में लिखा, करत करत अभ्यास को जड़वती होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर करत निशान। अगर आपके 12 अंगुल की श्वास की गति चल रही है तो ये पृथ्वी तत्व है। 16 अंगुल की श्वास की गति अगर आपके चल रही है तो ये जल तत्व है। इसलिए अग्नि और वायु और आकाश तत्व में अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए। इनका अलग अलग प्रयोग हैं, इनका अनुभव कीजिए। अगर आपने मान लो स्वर ज्ञान भी सीख लिया तो मैं सत्य कहता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। प्रातःकाल उठते ही एक अनुभव कीजिए। कल से ही आप प्रातःकाल उठते ही सोमवार को अगर आपका चंद्रेश्वर चलता है तो हाथ की बाएं हाथ को देखें। चंद्रेश्वर में सूर्येश्वर चलता है तो दाहिने हाथ को देखें और आपको अनुभूति करें। पृथ्वी पे श्वास को खींचते वक्त 18 सेकंड अगर रोक करके उसी टाइम अगर आप अपना पैर रखते हैं, बायां स्वर चलता है तो बायां पैर रखें, दाहिना स्वर चलता है तो दाहिना पैर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, श्वास को खींचते वक्त अगर आप हाथ मिलाते हैं तो वो कार्य निश्चित लाभ मिलेगा। ऐसे मैंने कई अनुभव किए। आप ऐसा अभ्यास करें। धन्यवाद। हरिओम नमः शिवाय।